इस बीच ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की आवास के बाहर से सामने आ रही हैं। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच चुकी है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए थे, आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर एसीबी की टीम अब जांच कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच एसीबी करेगी। उपराज्यपाल ने जांच एसीबी को सौंपी है। बीजेपी ने आरोपों की जांच की मांग की थी। ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए प्रति विधायक के हिसाब से देने का आरोप लगाया था। उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच सौंपी थी। इसका विरोध किया गया था बीजेपी के द्वारा। और अब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करेगी टीम और पूरे मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच पड़ताल कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी अपना जनाधार खो रही है, जिसको लेकर वो बौखलाए हुए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। और संजय सिंह ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि आप विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और हर विधायक को 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया है। ऐसे 16 विधायक हैं जो भावी प्रत्याशी हैं, जिन्हें कॉल किया गया है। हमारी सहयोगी शुभ राणा जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। शुभ, जिस तरीके से पहले भी बातचीत हम कर रहे थे और एसीबी की टीम अब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है, क्या अपडेट्स फिलहाल आप तक पहुंच पा रही हैं? शुभ, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए था कुछ तकनीकी खामी जिस वजह से हमारे सहयोगी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच चुकी है और एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, उनके बयान को दर्ज करेगी। जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के 16 प्रत्याशियों को कॉल किया गया है और उन्हें ऑफर दिया गया है 15 करोड़ रुपए का बीजेपी के द्वारा कि 15 करोड़ रुपए लेकर आप बीजेपी में आ जाइए। मंत्री पद का लालच भी दिया गया है। और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें लाने का दावा कर रही है तो इस प्रकार की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह सवाल भी अरविंद केजरीवाल ने किया है कि बीजेपी के द्वारा अगर दावा किया जा रहा है कि उनकी 55 सीटें आने वाली हैं, तो वो जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस तरीके के आंकड़े पेश किए गए हैं ताकि अफरा तफरी का माहौल बन सके और अफरा तफरी के इस माहौल में वो अपने दल में हमारे साथियों को शामिल कर सकें। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा इस बात का आरोप लगाया गया कि हमें 15 करोड़ रुपए का ऑफर आया है। इस बीच ये तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से, जहां एसीबी की टीम पहुंच चुकी है और एसीबी की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच सौंपी है और भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान पर, आरोप पर जो है स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि गंभीर आरोप है ये और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र लिखा। इसके बाद उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच सौंपी है। एसीबी की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। एसीबी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के आवास इसी विषय को लेकर पहुंच चुकी है, उनका बयान दर्ज कर रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी इस विषय को लेकर किया था और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर हमारे प्रत्याशियों को दिया जा रहा है, साथ ही साथ मंत्री बनाने का दावा भी किया जा रहा है। ये ऑफर दिया जा रहा है कि आप हमारे दल में शामिल हो जाइए, 15 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब 55 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इस बीच विधायकों की खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ रही है। एग्जिट पोल जो सामने आए, उस एग्जिट पोल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जानबूझ के इस तरीके के आंकड़े लाए गए हैं, जानबूझ के इस तरीके के आंकड़े पेश किए गए कि अफरा तफरी का माहौल मचे। बता दें कि मतदान के बाद जब एग्जिट पोल सामने आए तो 14 एग्जिट पोल सामने आए। उन 14 एग्जिट पोल में से 12 एग्जिट पोल ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे। 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी और
पोल्स ऑफ पोल्स में 41 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में जो ये एग्जिट पोल सामने आए थे, उन एग्जिट पोल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल हमलावर नजर आए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जानबूझ के इस तरीके के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो सामने रखे गए हैं ताकि अफरा तफरी का माहौल मचे। हमारी सहयोगी शुभ राणा एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभ, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे, फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं जिस तरीके से एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है? तस्वीरों में जैसा आप देख सकते हैं, एसीबी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई है। और देखिए, साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहले अरविंद केजरीवाल से बात की जाएगी, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी कि किस आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया। और देखिए, साफ तौर से 3 जगहों पर जो है वो रेड की जा रही है। पहले अरविंद केजरीवाल के आवास, दूसरा राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो कि खुद एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं, अपने वकीलों के साथ संजय सिंह जो है वो एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। और उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी पर आरोप लगाया था, तब आखिर क्यों नहीं एसीबी ने इस पर एक्शन लिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने एलजी को चिट्ठी लिखी और एक्शन की डिमांड की, तब क्यों एक्शन लिया, इसको लेकर भी संजय सिंह एसीबी जा रहे हैं। और एसीबी जाकर वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, रिटन कंप्लेन संजय सिंह लगातार फाइल कर रहे हैं। और देखिए, दूसरी जगह बात की जाए तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जो है एसीबी की टीम मौजूद है। अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और साथ ही मुकेश अहलावत, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए, वो उम्मीदवार जिन्होंने आरोप लगाया था कि देखिए लगातार जिस तरीके से उनको फोन आया। और देखिए, मुकेश अहलावत ने एक नंबर भी जारी किया था जिसपे मुकेश अहलावत ने ये कहा था कि इस नंबर से फोन आया और परवेश वर्मा की टीम का कोई मेंबर था जिन्होंने मुझे कहा कि देखिए 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाइए और भारतीय जनता पार्टी आपको एक मंत्री पद देगी। ये मुकेश अहलावत ने बात कबूली थी। और साथ ही में मुकेश अहलावत के साथ साथ देखिए, आपको याद होगा जब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा था, तो बीजेपी से कैलाश गहलोत को भी बीजेपी उम्मीदवार की तरह से उतारा गया था। तो ऐसे में मुकेश अहलावत की तरफ से देखिए बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। साथ ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, ये 3 ऐसे आवास है जहां रेड की जाएगी, इनसे पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। बिल्कुल शुभ, जाहिर तौर पर इस वक्त आमने सामने बीजेपी आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। रोहित जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है, बयान दर्ज किया जा रहा है उनका अब, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जो ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया वो देखने वाला है। उन्होंने कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा उनकी पार्टी 15 करोड़ रुपए दे रही है, उनकी पार्टी दावा कर रही है जीतने का, उसके बाद भी हमारे जो प्रत्याशी उन्हें खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने बकायदा प्रवेश वर्मा का नाम लेकर इस तरह के आरोप पहले लगाए थे कि प्रवेश वर्मा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मतदाता हैं उनके बीच जा रहे हैं, महिलाओं को साड़ियां बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, इस तरह की शिकायत लेकर वो चुनाव आयोग भी पहुंचे थे। और अब जब रिजल्ट से एक दिन पहले, कल क्योंकि रिजल्ट आना है, 5 तारीख को चुनाव हुए थे, कल रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट से एक दिन पहले अब अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप लगाते हैं। कल रात को जब अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया तो एकदम से दिल्ली के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर सनसनी मच गई थी, क्योंकि आरोप ये लगाया गया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त। इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई उनको डर है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाएं, और दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह के एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आ रहे हैं उसने अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं डरा दिया है और इस वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के फौरन बाद हमने देखा बीजेपी को भी एक्शन में देखा है, और ये जो एसीबी की टीम अभी पहुंची है ये बीजेपी के आरोपों के बाद पहुंची है। दरअसल जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए और सीधा तौर पर कोई भी मतलब दिल्ली की पॉलिटिक्स को कोई हल्का फुल्का भी समझता होगा तो वो इस चीज को समझ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का इशारा किस तरफ था। 15 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं, जिस पार्टी की ओर वो इशारा कर रहे हैं वो कौन था? डायरेक्टली उनके आरोप बीजेपी की तरफ थे कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि रिजल्ट से पहले ही बीजेपी अपने संख्या बल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उनके जो नेता हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनको लालच देने की कोशिश कर रही है। इसी के बाद ये बीजेपी की तरफ से एक्शन हुआ, एलजी के पास पहुंचे, एलजी ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए, फौरन इसमें एक्शन देखने को मिला। एसीबी की टीम अभी पहुंच रही है
बहुत इंपॉर्टेंट फेज अभी ये है कि अरविंद केजरीवाल इस पर क्या सबूत पेश करते हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की सियासत इसी तरीके की रही है, आरोप लगाते थे। आपको याद होगा वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल ने एक बार नितिन गडकरी पर पूर्ति घोटाले को लेकर आरोप लगाया था और बाद में जब मानहानि की बात आई थी तो केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या ये जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं 15-15 करोड़, क्या इस पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है अरविंद केजरीवाल के पास इन आरोपों के फेवर में जिसकी वो बात कर रहे हैं? क्या वो एसीबी के सामने जब अपना बयान दर्ज कराएंगे तो उस बयान के साथ किसी भी तरह का कोई सबूत, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस पेश कर पाएंगे एसीबी के सामने? तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि ये क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल एक गिमिक है या फिर कोई वाकई में इसके पीछे कुछ ऐसा है जिस तरह का आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं। थोड़ी देर में चीजें क्लियर होंगी, लेकिन कल क्योंकि रिजल्ट आना है तो रिजल्ट से पहले मुझे लगता है कि ये एक तरीके की केजरीवाल की कोशिश भी है कि क्योंकि बीजेपी के ऊपर अक्सर आरोप लगता है ऑपरेशन लोटस का, तो मुझे लग रहा है केजरीवाल का इशारा कहीं इतना कहीं उसी ओर था। वो बीजेपी को दबाव में लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने उल्टा उन्हीं को दबाव में ले लिया और फौरन इसकी शिकायत एलजी से की, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी केजरीवाल क्या कहते हैं। एसीबी की टीम उनके घर पर है, अफसर उनके घर पर है। खबर यह है कि संजय सिंह के घर भी एसीबी की टीम जाएगी, क्योंकि संजय सिंह भी अपने साथियों और वकीलों की फौज के साथ एसीबी के ऑफिस पहुंचे थे, तो संजय सिंह से भी इस मामले में पूछताछ होगी। तो ये आज का जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये 15 करोड़ के गेम वाला, ये बड़ा आज समझ लीजिए हैपनिंग रहने वाला है अब शाम तक। बिल्कुल। रोहित जी, जिस तरीके से आपने ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया, उसी को लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या अब दिल्ली में बाड़ेबंदी होती नजर आएगी जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के उनको लेकर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 70 के 70 प्रत्याशियों को बुलाया, उनके साथ चर्चा की उन्होंने, इसके बाद उनका बयान सामने आया, एक भी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी टूटेगा नहीं, ना हमारे पास से कहीं जाएगा। और क्या हमें अब ये स्थिति देखने को मिलेगी जो गहलोत सरकार के समय राजस्थान में देखने को मिली थी कि 5 साल की सरकार के समय में 3 साल से अधिक का समय जो है विधायकों का किसी रिजॉर्ट में ही बीत गया। फिलहाल सरकार बनने का जिस तरीके से सिनेरियो सामने आ रहा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए रोहित जी, उसमें साफ तौर पर हमने देखा कि जो ये मुकाबला है ये वन साइडेड नहीं है, 50-50 का मुकाबला है ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसको वन साइडेड मान के चल रहे थे और उनको ये था अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को कि हम एनी हाउ 55+ बात कर रहे हैं। और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर जो वकील है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि संजय सिंह एसीबी के ऑफिस निकल चुके हैं कंप्लेन लेकर। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे रोहित पुनठा जी लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से सवाल किया था उस पर आप जवाब दे रहे थे, जवाब इनकम्प्लीट रह गया था। BQ15 रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपका डिवाइस म्यूट है तो प्लीज इसे अनम्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज मिल रही है अभिषेक आपको अभी? जी जी बिल्कुल। अभिषेक, तो क्योंकि देखिए अब कल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कल रिजल्ट है, तो रिजल्ट को लेकर इस तरह की चीजें अभी रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप रहेगा। और क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने इस तरीके का इशारा दिया है कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट शायद इस बार रिपीट ना हो। और अरविंद केजरीवाल ये अनुमान लगाए बैठे थे कि उनको 50+ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जब एग्जिट पोल्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जिनके सर्वेज हैं, पोल्स ऑफ पोल्स हमने भी की दिखाया था, जिसमें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार सत्ता से दूर रह सकते हैं। तो शायद अरविंद केजरीवाल को इस समय थोड़ा सा डर सता रहा है और उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पर जो मेरे विधायक हैं वो इधर उधर हो जाएं। इसके पीछे रीजन भी है। रीजन इसके पीछे ये है कि जब टिकट वितरण हुआ था तो बहुत सारे विधायकों के टिकट काटे गए थे। जब एन चुनाव था, यानी कि 5 फरवरी थी, उससे 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था नाराजगी में। तो केजरीवाल को शायद एक ये भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नंबर है वो बिल्कुल ऐसे पर पहुंच जाए जहां पर 2-4 नंबर में सरकार ऊपर नीचे हो जाए। तो इसीलिए वो सारी की सारी जो गिमिक्स हैं, मुझे लगता है कि अभी से वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, ये चीज दिखा रहा है। वो भले ही कितना कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करे कि हाँ सब कुछ ठीक है और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनके बातों में तो दिख रहा है लेकिन एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल हैं
वो इस चीज को श्योर करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इस जो आरोप है अरविंद केजरीवाल ने जो लगाए थे उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसकी जांच करना एसीबी का काम है, एसीबी जांच कर रही है। लेकिन अक्सर इस तरह के हालातों में, इस तरह की पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं और एग्जैक्टली जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है वो उसी ओर जाती हुई नजर आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं केजरीवाल के आरोपों की सत्यता की बात नहीं कर रहा हूं। वो आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच करना, वो कितना ऑथेंटिक है नहीं है, क्या रिकॉर्ड्स है अरविंद केजरीवाल के पास, क्या प्रूफ है अरविंद केजरीवाल के पास, ये सारी चीजें एसीबी उनसे जानेगी। लेकिन हाँ, इस वक्त जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है मैं उस पर बात कर रहा हूं और जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल कम से कम इस कोशिश में है कि जो मेरे पास हैं, जो मेरे पास मेरे उम्मीदवार हैं, जो मेरे पास मेरी पार्टी के नेता हैं, उनको मैं एकजुट इस वक्त रख सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि 2, 4, 5 विधायकों का नंबर से ही अगर वो आगे आए, जैसा कि इसकी संभावना हालांकि कम दिख रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी मेहनत थी वो बेकार चली जाए। तो पूरी कोशिश में है इस वक्त अरविंद केजरीवाल, लेकिन इन आरोपों की सत्यता उसकी जांच अभी एसीबी करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि क्या कॉन्क्रीट ठोस सबूत अरविंद केजरीवाल पेश कर पाते हैं, जिस तरीके से लगातार कहा गया उन लोगों के द्वारा कि कुछ नंबर हैं जिनके द्वारा कॉल आ रहा था। अब देखना ये होगा कॉल लॉग के हिसाब से क्या लोकेशन ट्रेस होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है एसीबी की जांच में। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। तो ये कुछ तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वकीलों की टीम, आम आदमी पार्टी के वकीलों की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। और आम आदमी पार्टी ने क्लियरली ये कहा था कि संजय सिंह ने जिस तरीके से कहा था कि वकीलों के साथ मैं एसीबी के दफ्तर जाऊंगा, वहां लिखित में इस पूरे मामले को लेकर मैं शिकायत दूंगा। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा आम आदमी पार्टी के 16 प्रत्याशियों को, भावी उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। उन्हें यह लालच भी दिया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए, आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा। तो 15 करोड़ रुपए को लेकर लगातार ये आरोप देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी तुरंत एक्शन में आई, हरकत में आई बीजेपी ने पत्र लिखा, पत्र लिखकर उन्होंने एलजी को दिया और उन्होंने एलजी से शिकायत की कि इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप निराधार हैं, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के पास ठोस सबूत हैं, वो ठोस सबूत पेश किए जाएं, वो ठोस सबूत वो सबके सामने रखें, सच सामने आना चाहिए। इसके बाद तत्काल ही एलजी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, उसमें उन्होंने जांच के आदेश दिए गए एसीबी को। एसीबी के हाथ पूरी जांच है, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो पूरे मामले को लेकर